राम फैक्टर की पड़ताल करते हुए इस वक्त हम प्रयागराज में इंडियन कॉफ़ी हाउस में पहुंच चुके हैं। ये कॉफ़ी हाउस तकरीबन 8 दशक पुराना है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रयागराज और उसके आसपास के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में और यहाँ लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में राम फैक्टर एक कितना बड़ा फैक्टर होगा और कितना अहम मुद्दा होगा। आइए। सर, हम लोग यहाँ प्रयागराज में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब रामलला तो विराजमान हो जाएंगे 22 जनवरी को। अब सियासत इसके चारों तरफ घूम रही है, किसी को आमंत्रण स्वीकार नहीं है। कोई कहते हैं कि भैया जो रामलला वाले हैं वो यहाँ आएंगे और ये तमाम वाद विवाद सियासतदानों में हो रही है। तो ये बताइए सर कि आने वाले चुनाव में राम कितना अहम मुद्दा होंगे? हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। तो सियासत हो या धर्म, होना तो वही है जो होके रहेगा। अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने विचार पे अडिग हैं और संख्या बल जिधर जाएगा उधर होगा। लड़ाई तो संख्या बल की भी है ना धर्म के साथ। वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो संख्या बल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? देखिए, संगम जब होता है 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। अगर आप उसको राजनीति से जोड़ दीजिए तो कोई माने नहीं। देखिए सर, ये भी मानने वाली बात है कि अगर हम 90 के दशक से बात करें तो राम उस समय से अब तक ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जिसमें कि वो सियासत के केंद्र में नहीं रहे। सियासतदानों ने विभाजित किया है हिंदू और मुस्लिम के नाम। इस बात पे कहिए तो मैं मान सकता हूँ, बाकी तो राम सब में है, राम रहेंगे। और वर्तमान समय में भाई भाजपा राम मंदिर उनके सरकार में आदरणीय मोदी जी के बन रहा है तो श्रेय तो उनको जाएगा ही। हमारी नेता, जनता की नेता या और कोई नेता इस तरह से अगर विरोध करें कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, तो अपना निजी मामला होता है। इसको राजनीति के चश्मे से मैं नहीं देखता है, भक्ति भावना है। जिस गजब की चीजें हो रही हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये विधि सम्मत नहीं हो रहा, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिनको आमंत्रण गया वो कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे। सनातन के पुरोधा तो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य अपनी जगह ठीक हैं, राजनीति अपनी जगह ठीक कर रहे हैं लोग। शंकराचार्य जैसे हम भी ब्राह्मण हैं, सुबह शाम उठते हैं, स्नान बिना किए हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, संध्योपासन करते हैं। अगर गुरु मंत्र लिया है तो अगर एक वैदिक परंपरा, पुराणों की परंपरा, सनातन की परंपरा है तो वो भी अपना बात कह रहे हैं पुराणों के अनुसार। तो शंकराचार्य भी अपने स्थान पर सही हैं। लेकिन जब राम की इच्छा हो गई है कि हम 22 तारीख को ही आएंगे तो शंकराचार्य क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और इस मामले में मैं तो भक्ति भावना से देखता हूँ, राजनीति की भावना से नहीं देखता। बाकी मैंने जो कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा। सर, हमें पता चल गया था कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, छात्र संघ के। तो सियासत तो आप आज नहीं, जब आप किशोर वय में थे उसी वक्त समझ चुके थे पूरी तरह से। वो सियासत कुछ और थी, वो सियासत विश्वविद्यालय की, वो सियासत कुछ और है। वहाँ पे आईएएस बनते हैं, आईएएस मेंटलिटी होती है, बड़ी सोच होती है, कई विचारधारा के लोगों का समागम होता है। फिर भी अध्यक्ष वही जो बनता है जिसके लिए सबकी ताली बजती है। इस समय ज़्यादा ताली जो बज रही है, बजती दिखाई दे रही है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री तो है ही हैं। अगर वो कहीं जा रहे हैं, देश के अगुवा का एक चेहरा है, तो श्रेय उनके फेवर में लेने की कोशिश है। लेकिन अगर कोई ठुकरा रहा है, नहीं जा रहा है, शंकराचार्य हैं, तो मेरे समझ से झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो प्रधानमंत्री को शंकराचार्य जी से बात कर लेना चाहिए कि आप भी आइए, ये तो धर्म का काम है, उसमें कौन बड़ा नुकसान थोड़ी होने वाला है। नुकसान है, श्रेय तो सब है। भगवान राम जब शंकर जी की स्थापना किए थे तो आचार्य के रूप में रावण आया था ना। लेकिन उसने भी वैदिक परंपरा का निर्वाह किया था और वैदिक परंपरा के अनुसार वो सीता जी को भी लेकर आया था। तो और सीता जी ने जब रावण से आशीर्वाद लिया तो उसने कहा सौभाग्यवती भव। तो ये सनातन परंपरा में आप निगेटिव सोच धर्म के स्थान पे नहीं कर सकते। तो वो हमारे समझ से भगवान राम
500 साल बाद मूर्ति की स्थापना कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो सबको प्रणाम करना चाहिए, चाहे दूर से प्रणाम करो चाहे नज़दीक से। झुकना तो राम के सामने ही पड़ेगा। चुनाव में इस प्रणाम का क्या असर पड़ेगा? अब चुनाव में तो चुनावी मोड नहीं है, लेकिन चुनाव में राजनीतिक रंग तो चढ़ता ही है। राम को लेकर सर, नहीं, राम को राम रंग में चुनाव होगा या कोई और रंग? इलाहाबाद है, यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं, आराम करने आ गए थे। हाँ, नहीं लेटे हुए हैं यहाँ, आराम करने, लेकिन आज तक उठे नहीं, समझ रहे हैं। तो अभी राजनीतिक करवट किस कदर लेगा ये आप लोग तय करेंगे। आप लोग एबीवीपी के संवाददाता हैं, ये तय करेगा कि आप किस। सर ये तो जनता तय करेगी। जनता वोट देने जाएगी, लेकिन वहाँ राम नाम तो अपने आप जपते हुए लोग जाते हैं। अब किधर जाएगी ये मैं नहीं अभी बता पाऊंगा। राम नाम का जाप तो हो जी, नाम वो तो जाप रोज हो रहा है। नहीं, चुनावी जाप भी होगा। चुनावी जाप तो जनता भी जप, मजबूरी है चुनावी जाप करना। चुनावी जाप जिनको करना है चुनावी जाप करें, जिनको दूर रहना है वो दूर रहें। सियासत इसी दो रंगों का ही तो रंग है। तीसरी मेल जो धारा है माघ मेला में वो सरस्वती की है। गंगा जमुना इलाहाबाद मिलती हैं तो बनारस तक रंग श्यामा होता है, लेकिन उसमें जो सरस्वती होती है वो सरस्वती की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सरस्वती भूमिका अभी से 2024 में जब आएगा चुनाव तो देखा जाएगा। नमस्कार सर, सबसे पहले सर मुझे एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार जैन एडवोकेट हूँ और सोशल लाइफ में हूँ। सर एडवोकेट हैं आप, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा ही है, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है सर, इस चुनाव में जो 2024 का लोकसभा चुनाव बस आने ही वाला है, अभी 22 तारीख तक तो पूरे देश में प्रभु श्री राम की ही गूंज सुनाई देगी, उसके बाद फिर चुनावी गूंज जो है वो फिजा में गूंजेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार 90 के दशक से लेके अब तक जो राम सत्ता की सियासत में रहे हैं, इस बार भी वो केंद्र में होंगे, सत्ता के सियासत के केंद्र? देखिए, इस बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि हर समाज का और हर देश का अपना एक कोर स्कूल ऑफ थॉट होता है। भारत का स्कूल ऑफ थॉट धार्मिक है। हम यहाँ अपने जीवन की सारी क्रियाएं धर्म के माध्यम से संपादित करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जो धार्मिक क्रियाएं होनी चाहिए वो करता है। पढ़ाई के समय भी हम लोगों का पहले दिन जब स्कूल गए तो उस समय लिखाई पढ़ाई का काम शुरू हुआ। तो ये सब धर्म के आधार पे ही निर्धारित है। चुनाव भी धर्म पे ही आधार लगता है पूरी तौर पर ये ऐसा विषय है कि जो धर्म के प्रति सकारात्मक दिखेगा, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों का बाई एट लार्ज रुझान उसी तरफ रहेगा। आपका व्यक्तिगत सर? अब धर्म के नाम पर आप सियासत को कैसे लेते हैं? देखिए, एज ए प्रोफेशनल तो हमें धर्म से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन निजी तौर पर मैं धर्म की सारी जितनी विधाएं हैं, जितना कुछ धर्म के संदर्भ में कहा जाता है उसको स्वीकार करता हूँ और मैं धर्म के साथ हूँ। हालांकि मैं किसी राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं ये पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ कि ये चुनाव केवल राम मंदिर के मुद्दे पे ही नहीं, पूरे देश की भावनाओं को मुद्दे को देखते हुए कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पक्ष में हो? मेरा इंट्यूशन कहता है इस चुनाव में हो तो कुछ भी सकता है, भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो माहौल हमें दिख रहा है और सभी लोगों में, जो लोग दूसरे दलों से गंभीरता से जुड़े हैं, वो भी अपने हायरार्की को ये बताने के लिए विवश हो जाएंगे कि भाई इस विषय पर विरोध का मतलब है पार्टी का विरोध। ये तो हो रहा है सर, आमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस ने, और उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने को भेजा। समझ में नहीं आ रही आखिर सियासत घूम कहाँ रही? सियासत पूरी तौर पर धर्म के आसपास घूम रही है और जो मेजॉरिटी का धर्म होगा उसको स्वीकार करेगा पूरा देश। उसमें किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, अगर वो सक्रिय अपने परिवार में देखेगा तो परिवार वाले भी इसी पार्टी के साथ जो धर्म को लेके चल रही है, और बहुत अच्छा ट्रैक रहा है साहब, पिछले 9 वर्षों में बहुत अच्छा ट्रैक रहा, मोर देन 9 ईयर्स। अब तो चुनाव होने वाला है, 10 साल हो जाएंगे।
इस पार्टी को लेकर के कोई विरोधात्मक, कोई निगेटिविटी नहीं दिखी लोगों में। आपके वक्तव्य से जो मुझे समझ में आ रहा है, एक लाइन में अगर कहें तो आप वही कहना चाह रहे हैं जो नारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, पूरी तौर पर मैं पूरी तौर पर सहमत हूँ। मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ, और स्वीकार करता ही नहीं हूँ, गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ। जैन साहब कह रहे हैं कि धर्म बिल्कुल इस चुनाव में एक अहम मुद्दा होगा, और ये अपनी व्यक्तिगत राय भी दे रहे हैं कि जो मेजॉरिटी यानी कि जिसके बहुमत मानने वाले अनुयायी हैं जिस धर्म के, और उनकी सहानुभूति जिनके साथ है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर वही सत्ता में आएगी। जैन साहब कह रहे हैं। चलिए, और भी यहाँ पे तमाम इलाहाबाद के प्रबुद्ध लोग हैं इस कॉफ़ी हाउस में। यहाँ पे तमाम साहित्यिक चर्चा से लेके राजनीतिक चर्चा, तमाम चीज़ आज से नहीं तकरीबन 8 दशक से ये चीज़ें होती जा रही हैं। सर नमस्कार, अपना नाम? दिनेश पटेल, व्यवसाय करता हूँ। तो सर पटेल साहब ये बताइए, अभी जैन साहब कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो 2024 में राजनीतिक रुख रहेगा वो राम को लाने वाले के पक्ष में रहेगा। अब राम को लाने का भी दावा किया जा रहा है, इस पे भी गौर कीजिएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऑब्वियस है, जो जिन्होंने किया है, जिनकी वजह से हुआ है। किनकी वजह से हुआ? भाजपा की वजह से हुआ है, सिंपल सी बात है, हर आदमी जानता है। अदालत कहाँ गई सर? नहीं, अदालत बीच में अदालत भी थी सर। ठीक है, अदालत का भी आप सही बोल रहे हैं। 14 में आई, अदालत का फैसला शायद 19 में आया। हाँ 19 में आया, लेकिन उसमें जो दूसरी कांग्रेस की तरफ से जो बताया गया कि हम राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं, दुनिया भर की बातें हुई, सब तो ये लोग देख रहे हैं, ये सब भी चीज़ें। ये भी कहा गया कि आखिर 5 साल या 9 साल, ऑलमोस्ट 10 साल क्यों इंतज़ार करवाया गया, अदालत के आदेश का क्यों इंतज़ार किया गया, जब बहुमत थी इनके पास। तो जिस दिन आए थे 2014 में अप्रैल में, उसी दूसरे दिन विधेयक ले आना चाहिए था और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता। अब ये तो उनका सोचना था कि उन्होंने जो हमारा देश का संविधान है उसके अनुसार चलना स्वीकार किया, तो देश के बता सकते हैं। इसका संविधान ही है सर विधायक लाना, संविधान के तहत है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से नहीं ले आए, तो उनका सोचना है, इसमें मेरा क्या कहना। कह रहे हैं कि राम अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बेरोजगारी की बात हो रही, महंगाई की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, अमूमन चुनाव में इन्हीं चीज़ों की बात होती है। यहाँ नहीं, पूरे विश्व में किसी भी देश में ये अहम मुद्दे होते हैं। तो अपने यहाँ ये तमाम मुद्दे कितने अहम हों? ये मुद्दे भी अहम हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सामने भी जो पार्टी है उसको भी तो वोट मिल ही रहा है ना। अच्छा, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, नंबरिंग करना है मुद्दों का। एक राम फैक्टर, डेवलपमेंट का फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, इन्फ्लेशन, महंगाई का फैक्टर। आप 1, 2, 3, 4 किसको देंगे मुद्दे को? फिलहाल तो 1 नंबर। कौन सा मुद्दा? राम जी का। सब मुद्दों के ऊपर राम फैक्टर। फिलहाल तो मान के चले कि उत्तर प्रदेश में जो दावा किया जा रहा है 80 सीटों का भाजपा की तरफ से, पक्का है? अभी तो लग रहा है कि पक्का है। 400, अब की बार 400। अब ये तो संख्या नहीं, लेकिन 80 तो लग रहा है मुझे। सर तो अगर मेजोरिटी की बात हो रही है और तमाम मेजोरिटियों की भावना अगर उधर जुड़ी है, तो 400 क्या और भी ऊपर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब राम अहम मुद्दा है। फिर सर अब आपसे यहीं पे कॉफ़ी हाउस पे ना विराम लेंगे आज। अब अपना परिचय दीजिए सर थोड़ा सा। मैं तुषार कंद, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट। आप तो वकील भी हैं सर, एकदम माइन्यूट एनालिसिस होगा यहाँ। हाँ, एनेक्चर 1। हमारे सीनियर भी बैठे हुए। सर प्लीज गो टू दिस पेज नंबर, दिस पैरा, दिस, हाँ दिस लाइन। हाँ तो सर बस यहीं से स्टार्ट करते हैं सर। तो आपके हिसाब से सर, ये जो अभी जनता की अदालत लगेगी, अप्रैल में लग जाए, मई में लग जाए, 2024 की सरकार चुनने के लिए, तो उसमें जो आप पहला एनेक्चर पेश करेंगे अपने आप को साबित करने के लिए, क्या राम वहाँ पे होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जनमानस के दिल, दिमाग, जहन, हर चीज़ में पिछले 500 सालों से लोगों ने इंतज़ार किया है, और हर वर्ग
मैं हर वर्ग की बात करूँगा। हर वर्ग का एक अच्छा खासा संघर्ष रहा है। हम न्यायपालिका से आते, अभी आप सवाल कर रहे थे कि न्यायपालिका का अहम रोल। देखिए, न्यायपालिका एक पार्ट है। वो राम के मुद्दे को न्यायपालिका हल कर ले, ये न्यायपालिका के बस में नहीं है। एक सब्जेक्ट था उनके सामने। मैं किस्मत वाला हूँ सर कि गोगोई साहब जिन्होंने ये फैसला सुनाया, जी जी, वो जिस छात्रावास और जिस संस्थान में पढ़े थे, मुझे भी वहाँ रहने और जाने का मौका मिला। तो खैर सर, अपनी बात सर, तो देखिए, वो एक सब्जेक्ट था, आज उस सब्जेक्ट का डिसीजन आ चुका है और हमारे सामने राम मंदिर लगभग बन के तैयार है, ठीक है। और हर जनमानस के दिल दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि अब हम राम नाम जपते हुए आए हैं और हम लोग बहुत एक आशीर्वाद है ईश्वर का कि हमारी पीढ़ी में राम मंदिर बन रहा है। हम उसे देखने जा रहे हैं, आने वाले समय में हम दर्शन भी करने जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये। कुछ नेता हैं, उनका बयान आता है कि अगर आपकी टांग टूट जाएगी तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे। एट द टाइम लोग अपना तेजस्वी यादव जी ने कहा, एट द टाइम अपना स्टेटमेंट वही बदलेंगे जब उन्हें उनका अपना लाभ उसमें नजर आएगा, ठीक है। बट अभी जो बेसिक फैक्टर है, राम सबसे बड़ा मुद्दा है और ये रहेंगे। चुनाव इसी के इर्द गिर्द होगा और आपने कहा कि 80 में 80 सीट आने जा रही है, 100% आने जा रही है, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। बीच में सर वो जाति वाली राजनीति भी तो आएगी, वो हो रहा है ना। देखिए, कास्ट सेंसस वगैरह मुद्दे अभी बियॉन्ड ऑल दिस हैं। आज बता दिए, आप ही मीडिया से आए हैं और कितनी सारी कास्ट सेंसस की बातें हो रही हैं, बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, हर जगह हो रही है। पब्लिक माउथ में सिर्फ राम का नाम चल रहा है, ठीक है। तो ये अब आगे जाके कितना कन्वर्ट होगा एट द टाइम में देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से राम का लाभ मिलेगा और बीजेपी का एक बड़ा संघर्ष रहा है, तो ये उनके फेवर में जाएगा, ये और अच्छी बात है। सर, ये आपका फाइनल सबमिशन है, लॉक किया जाए, फैसला इसी पे सुनाया जाएगा। चलिए, तो वकील साहब ने अपना फाइनल सबमिशन